रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर मार्क पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिवजी की विचित्र बारात और विवाह की तैयारी दोहा। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभग करही पचरा गान। भावार्थ, सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। चौपाई, शिवही शंभु गण करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट केहरी छाला। भावार्थ, शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाए और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा करल कंठ और नर सिरमाला, असिव वेश शिवधाम कृपाला। भावार्थ, शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसल चढ़ी बाजी बाजा, देखी से वही सुरत्रिय मुँह सुकाही, बर लायक दुल्हिनी जग नाही। भावार्थ, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती है कि इस वर की योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुरभ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बारात दूल्हे अनुरूपा। भावार्थ, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे की योग्य बारात न थी। दोहा, विष्णु कहा अस बहसी तब बोली सकल दसराज, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। भावार्थ, तब विष्णु भगवान ने सब दिपालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। चौपाई, वर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करहु पर पुर जाए, विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। भावार्थ, हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेजु मुस्काही, हरि के बिंग्य वचन नहीं जाही, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भरेंगे ही प्रेरी सकल गण तेरे। भावार्थ, महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भरेंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जल शीस तिन्ह नाए, नाना वाहन नाना बेशा, बेहसे शिव समाज निज देखा। भावार्थ, शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना। भावार्थ, कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। छन तन कीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोने तन भरेन, खर स्वान सुअर श्रकाल मुखगन वेश अगणित को गने, बहु जनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। भावार्थ, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है।
भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता। सो रखा, नाचही गावही गीत परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बोलही बचन विचित्र विधि। भावार्थ, भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। चौपाई, जस दुल्हू तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचियो बिताना, अति विचित्र नहीं जाय बखाना। भावार्थ, जैसा दूल्हा है, अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी से रही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। भावार्थ, जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। कामरूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी कहे सकल तो हिमाचल गेहा। गावही मंगल सहित सन्या। भावार्थ, वे सब अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहुग्रह संवराय, जथा जोगु तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु बिरंची निपुनाई। भावार्थ, हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथायोग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। छंद, लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी पुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सबको कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह सोहनी। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहनी। भावार्थ, नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ की सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। दोहा, जगदम्बा जह अवतरी सुपुरु बरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। भावार्थ, जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि, सिद्धि, संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। चौपाई, नगर निकट बारात सुनी आई। पुर खरभरू शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। भावार्थ, बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिया हर्षी सुर सेन निहारी, हरिही देखी अति भय सुखारी। सिर समाज जब देखन लागे, बिदरी चले वाहन सब भागे। भावार्थ, देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। घरी धीर जू तह रहे सयाने, बालक सब लज्जित पर आने के भवन पूछी पितु माता। कही वचन भय का पित गाता। भावार्थ, कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही काह कही जाय न बाता, जमकर धार के धौ बरियाटा। बरु बोराह बसा हसवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। भावार्थ, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती।
यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। चंदन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरक जो जियत रही ही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सो उमा बेबहू घर घर बात असी लड़कन कही। भावार्थ, दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। दोहा, समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुसुकाही। बाल बुझाए विविध विधि निडर होहु डरु नहीं। भावार्थ, महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। चौपाई, ले अगवान बराती आए, दिए सबही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। भावार्थ, अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासी ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाए और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरही हर्षणी विकट बेश रुद्र ही जब देखा। अबलन और भय भयो विशेषा। भावार्थ, सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेजु जहाँ जनवासा। मैना हृदया भयो दुखु भारी, लीन ही बोली गिरी से कुमारी। भावार्थ, बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिवजी जहाँ जनवासा था, वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दैख हुआ, उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, जेहि विधि तुम ही रूपो अस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। भावार्थ, और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नीलकमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। चन कस कीन बरु बोराह विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई, जो फलू चाहिए सुरत रोही सो बरबस बबुरही लागई, तुम सहित गिरी ते गिरौन पावक जरौन जल निधि मोह परौन। घरु जाओ अपजसु हो जग जीवत बेबहु न हो करौन। भावार्थ, जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। दोहा, भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरनारी, करी बिलापु रोदती बदती सुता स्नेहु संभारी। भावार्थ, हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। चौपाई, नारद कर में काह बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा, असुख दसु उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरही लागी तपु कीन्हा। भावार्थ, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिसे उसने बावले वर के लिए तप किया। साची हूँ उनकी मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। भावार्थ, सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है, वे सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने।
जननी ही बिकल बिलोकी भवानी, बोली जुग विवेक मृदु बानी। आस बिचारी सोचही मति माता, सुना टरी जो रचई विधाता। भावार्थ, माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेकयुक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोसु लगाए काहू, तुम सन मिठी की विधि के इनका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलन का। भावार्थ, जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंत तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक का टीका मत लो। छन जनी लेहु मातु कलंकु करुणा परिहरु अवसर नहीं, दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरे जाप जल पाऊ तही, सुनी उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचही। भावार्थ, हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दैत सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। दोहा, तेही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। भावार्थ, इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। चौपाई, तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंगु सुनावा। मयना सत्य सुनु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। भावार्थ, तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगज्जनी भवानी है। आजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धन निवासिनी, जग संभव पालन ले कारिणी, निज इच्छा लीला वपु धारिणी। भावार्थ, ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धान में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाए, नामु सती सुंदर तनु पाई, तहनाह सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। भावार्थ, पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था, बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखियो रघुकुल कमल पतंगा, भयो मोह शिव कहा न कीन्हा, ब्रह्म बस बेशु सिय कर लीन्हा। भावार्थ, एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। छन सिया बेशु सती जो कीनते ही अपराध संकर परिहरी, हर बिर जाय बहोरी पितु के जग्या जो गानल जरी, आप जन्मी तुम्हारे भवन निजपति लागी दारुण तपो किया, आज जानी संशय तजहु गिरिजा सरदा शंकर प्रिया। भावार्थ, सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। दोहा, सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, जन महु व्यापी सकलपुर घर घर यह संवाद। भावार्थ, तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। चौपाई, तब मयना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षने। भावार्थ, तब मीना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होमपुर मंगल गाना, सजे सबही हाटक घट नाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूत शस्त्र जस कछु व्यवहारा।
भावार्थ, नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई रसोई बनी। सो जेवनार की जाय बखानी, बसी भवन जेही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। भावार्थ, जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाती बैठी जेवनारा, लागी परोसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदु बानी। भावार्थ, भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी, चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। चन गारी मधुर स्वर देही सुंदरी बिंग्य बचन सुनावही। भोजनु करी सुरति बिलम्बु बिनोदु सुनी सचु पावही। जीवत जो बध्यो अंधु सो मुख कोटनु न पर कहियो। अचवाएं दीनी पान गवने बास जह जाको रहियो। भावार्थ, सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। दोहा, बहुरी मुनन हिम्मत कहूँ लगन सुनाए आई। समय बिलो की विवाह कर पठे देव बोलाए। भावार्थ, फिर मुनियों ने लौटकर को लगन पत्रिका सुनाए और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। चौपाई, बोली सकल सुर सादर लीन है, सबही जटोचित आसन दीन है। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। भावार्थ, सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाय न वर्णी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। भावार्थ, वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाए, करी सिंगारू सखी ले आई। देखत रूपु सकल सुर मोहे, वर्णय छवि अस जग कवि को है। भावार्थ, फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनी मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्जात भवानी, जाय न कोटहु बदन बखानी। भावार्थ, पार्वती जी को जगदम्बा और शिवजी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। चंद कोटहु बदन नहीं बने वर्णत जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद मंगमती तुलसी कहा छबिखानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप सिर जहाँ। अवलोकी सकीना सकुच पति पद कमल मनु मधुकरु तहाँ। भावार्थ, जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेषजी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी घोड़ा तो वही रसपान कर रहा था। रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल परमार्थ पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।